वेलकम टू इंडेप्थ चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सभी तरह के स्किन सिस्ट, जिन्हें गठान कहा जाता है, उन्हें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बॉडी में, स्किन पर और अंदर भी मेनली कितनी तरह की गठानें होती हैं, कौन सी गठान कैंसर वाली है और किस तरह के गठान को सामान्य माना जा सकता है जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी गठानों के बारे में बताऊँगा, उनकी पहचान, उनके प्रकार और क्या सच में उन गठानों को निकलवाने की ज़रूरत है या नहीं, ये सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग सभी तरह की गठानों की पहचान करना सीख जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि किस गठान को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिस्ट या गठान क्या होती है। देखिए, सिस्ट एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। पॉकेट यानी जेब या फिर थैली भी कह सकते हैं। हम जेब या थैली में किसी न किसी तरह की चीज़ को रखते हैं। ठीक उसी तरह सिस्ट में भी या तो लिक्विड भरा हो सकता है, या फैट भरा हो सकता है, या पस भी भरा हो सकता है, या कभी कभी हेयर और कभी कभी सिस्ट में टिश्यू ही भरे हो सकते हैं। आप स्क्रीन पर अलग अलग तरह की सिस्ट को देखते रहिए ताकि जब इनके बारे में हम डिटेल में बात करें तब आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ज़्यादातर गठानें बिनाइन यानी नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन कुछ गठानें कैंसर की भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में गठानें क्यों होती हैं, इनका क्या कारण है। दोस्तों देखिए, गठानें क्यों होती हैं, इनका क्या कारण है, ये तो अज्ञात है। यानी कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि शरीर में कोई पर्टिकुलर गठान क्यों बनी है, लेकिन फिर भी इनके कुछ कारण तो होते ही हैं, जैसे कि आनुवांशिक या जेनेटिक, चोट या इंजरी, संक्रमण या इन्फेक्शन, प्रेशर या दबाव, प्रदूषण या पॉल्यूशन और कई दूसरे भी। तो यहाँ तक गठानों का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम एक एक करके सभी तरह के गठानों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली है एपिडर्मोइड सिस्ट। ये गठान छोटी होती है, बिनाइन होती है, यानी कैंसर वाली नहीं होती, और ज़्यादातर एक पदार्थ से भरी होती है जिसे केराटिन कहा जाता है। केराटिन वही प्रोटीन है जिससे हमारे बाल, नाखून और स्किन बनती है। अब ये देखा जाए कि एपिडर्मोइड सिस्ट कैसे बनती है, तो ज़्यादातर मामलों में हमारी त्वचा में से जहाँ से बाल निकलते हैं, हेयर फॉलिकल्स, अगर वहाँ कुछ फंस जाए या वो जगह ब्लॉक हो जाए तब एपिडर्मोइड सिस्ट बन जाती है। ये गठानें त्वचा के रंग की या थोड़ी लाल, काली या पीली और किसी थिक मटेरियल से भरी हुई महसूस होती हैं। ये ज़्यादातर चेहरे पर, गर्दन पर, कान और कान के आसपास होती हैं। हालांकि पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकती हैं और आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंसर वाली गठानें नहीं हैं और कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अब दूसरी है सेबेशियस सिस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेबेशियस सिस्ट सीबम से भरी होती है। अब सीबम क्या होता है? तो सीबम हमारी ही बॉडी से निकलने वाला एक वैक्स यानी कि मोम या फिर तेल की तरह का मटेरियल होता है जो हमारी स्किन और हेयर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ ही ये मॉइस्चराइज भी करता है और हमें संक्रमणों से भी बचाता है। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति नहाता नहीं है तो उसका शरीर चिपचिपा हो जाता है, बाल भी चिपचिपे हो जाते हैं, जो कि सीबम के कारण ही होता है। तो जो सेबेशियस सिस्ट है उसमें सीबम ही भरा होता है और ये गठानें बनती भी हैं सेबेशियस ग्लैंड के अंदर। और सेबेशियस सिस्ट ज़्यादातर चेहरे पर होती है, इन्हें मुहासे भी कहा जाता है, और ये भी एक तरह की बिनाइन सिस्ट ही होती है, यानी कि ये कैंसर वाली सिस्ट नहीं होती। तीसरी है गैंग्लियन सिस्ट। ये गठान छोटी, गोल और पानी या फिर जेल जैसे मटेरियल से भरी होती है। गैंग्लियन सिस्ट सबसे कॉमन सिस्ट है जो ज़्यादातर शरीर के उन हिस्सों में होती है जहाँ दबाव पड़ता है, जैसे कि कलाई में, टखनों में या पैरों में। गैंग्लियन सिस्ट बनने का सबसे बड़ा कारण है जोड़ों पर दबाव पड़ना, और ये दबाव वजन उठाने, चोट या ट्रॉमा या फिर जोड़ों का ओवर यूज़ करने से होता है। आमतौर पर ये सिस्ट खिलाड़ियों या फिर पहलवानों में भी गैंग्लियन सिस्ट अधिक देखी जाती है और ज़्यादातर मामलों में इनसे कोई नुकसान तो नहीं होता। लेकिन यदि ये डायरेक्ट नस या फिर नर्व के ऊपर निकल आए तो इनसे नसों पर काफ़ी अधिक दबाव पड़ता है और काफ़ी दर्द भी होता है। और यदि नसों पर अधिक दबाव पड़ रहा है तो इसके लिक्विड को एक इंजेक्शन के द्वारा बाहर भी निकलवाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये भी बिनाइन सिस्ट ही होती है, यानी कि ये कैंसर सिस्ट नहीं होती। अब चौथी है पाइलोनाइडल सिस्ट।
फ्रेंड्स, पाइलोनाइडल सिस्ट बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही परेशानी भरी होती है और ऐसे लोगों में अधिक देखी जाती है जिनका वजन ज़्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ होती है। तो आप देखिए, बटक्स के ऊपरी हिस्से में जो क्लेफ्ट होता है, ये गठान वही बनती है और इस गठान में एक छोटा होल या छेद भी रहता है, जिसके कारण ये जल्द ही संक्रमित भी हो जाती है और संक्रमित होने के बाद ये गठान या तो किसी फ्लूइड या पस से भर जाएगी और दर्द करने लगेगी। और अब यदि इसके कारणों की बात की जाए तो सबसे बड़ा कारण है फ्रिक्शन या फिर घर्षण। ज़्यादा चलने, दौड़ने, लगातार बैठे रहने या फिर टाइट कपड़ों जैसे कि जीन्स से वो एरिया घिस जाए तो ये सिस्ट बन सकती है। इनके अलावा हार्मोनल चेंजेस से या फिर हेयर ग्रोथ से भी ये हो सकती है। देखिए, ये सिस्ट भी कैंसर वाली तो नहीं है, लेकिन इसमें तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इंसान ठीक से उठ बैठ नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता, कपड़े नहीं पहन सकता और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसीलिए इस गठान पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी होता है। आप लूज़ कपड़े पहने, ज़्यादा चलना या दौड़ना ना करें। संक्रमण है तो एंटीबायोटिक्स दवाएं लें। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से बचने के लिए कोई सूदिंग इफेक्ट वाली एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर जेल का उपयोग करें, तभी आपको इन तरीकों से जल्दी समस्या से राहत मिल जाएगी। अब पांचवी है पाइलर सिस्ट। दोस्तों, पाइलर सिस्ट भी नॉन कैंसरस होती है, लेकिन ये बहुत परेशान करती है। 90% केसेस में ये सिर पर होती है, स्काल्प यानी कि खोपड़ी की त्वचा पर, लेकिन ये शरीर के बाकी हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे कि गर्दन या फिर चेहरे पर भी। और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि सिर पर ये जब भी होती है तब एक साथ 2 या 3 होती है और बहुत परेशान करती है। और कभी कभी तो इतनी बड़ी हो जाती है कि ये लगता है कि बालों के नीचे किसी ने गेंद रखी हुई है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आमतौर पर इसमें केराटिन ही भरा होता है, वही प्रोटीन जिससे हमारे बाल बनते हैं। ये छूने में कड़क होती है और आमतौर पर मिडिल एज की औरतों को होती है, यानी कि 35 से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को। और अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो देखिए, इसे कोई खास मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर लोग केवल इसीलिए ही इसे निकलवाते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छी नहीं लगती। और इसे रिमूव करने के लिए इसमें एक छोटा सा कट लगाया जा सकता है और अंदर जो भी है उसे बाहर निकालकर कुछ एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं। अगली है म्यूकस सिस्ट। ये मुंह के अंदर होती है और याद रखें, ये छालों से अलग होती है, खासकर कैंकर सोर्स से। छालों में आपने देखा होगा कि मुंह के अंदर पीले रंग के गोल लेजन बन जाते हैं, जिनमें बहुत दर्द और जलन होती है, खासकर कुछ तीखा खा लिया जाए तब। लेकिन म्यूकस सिस्ट लेजन नहीं होते, बल्कि फ्लूइड से भरे हुए लंप होते हैं जो ज़्यादातर होठों के पिछले हिस्से में निकल आते हैं। और इनका कारण होता है लार ग्रंथियों में म्यूकस का भरना। और इसके कई दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि होठों को काटना, लिप पियर्सिंग यानी कि होठों को छिदवाना, सलाइवरी ग्लैंड का फट जाना, दांतों या फिर मुंह को ठीक तरह से साफ ना करना, ठीक से ब्रश ना करना। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये सिस्ट भी कैंसरस नहीं होती और अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि यदि ये बार बार हो रही है और कोई व्यक्ति यदि गुटखा या तंबाकू का सेवन करता है, तब चिंता की बात हो सकती है और कैंसर की संभावना भी बन जाती है। सातवीं है ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट या गर्दन की गठान। दोस्तों, ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट देखने में तो बहुत खतरनाक लगती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, गर्दन की साइड में इतना बड़ा लंप। लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं बल्कि डेवलपमेंटल इरेगुलरिटी है। होता यह है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेट होती है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है, तब बच्चे की गर्दन और कॉलर बोन के टिश्यू नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाते। ये बच्चे की गर्दन के एक तरफ या फिर दोनों तरफ ओपनिंग की तरह दिखाई देते हैं और एक पॉकेट या सिस्ट बना लेते हैं। ये देखने में बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन इनसे तब तक कोई खतरा नहीं होता जब तक कि इनमें संक्रमण ना हो। ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट 4 तरह की होती है, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, लेकिन अभी हम इनकी डिटेलिंग पर नहीं जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर मामलों में ये सिस्ट खतरनाक नहीं होती, लेकिन यदि इससे फ्लूइड निकलता है तो यह बहुत ही परेशानी भरा हो सकता है। स्किन में इरिटेशन भी हो सकता है और यदि इसमें संक्रमण हो गया तो खाने में, निगलने में और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। अब यदि इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जाती हैं
और सर्जरी के द्वारा इसे निकलवाया भी जा सकता है। एक बात और, इसकी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी बच्चे या व्यक्ति को पूरी तरह बेहोश किया जाता है और अगले कुछ दिनों तक फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि खेलने कूदने, स्कूल या जॉब पर जाने पर रोक लगा दी जाती है। तो दोस्तों, ये 7 ऐसी सिस्ट थी जो स्किन पर पाई जाती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और सिस्ट भी होती है जिन्हें कि स्यूडोसिस्ट कहा जाता है, यानी कि नकली गठानें। और ये मेनली 3 तरह की होती हैं। आप इमेजेस भी देखते चलिए। पहली है फॉलिकुलाइटिस। इसमें जो हमारे बाल होते हैं और जो उनकी जड़ें होती हैं, जिन्हें हेयर फॉलिकल्स भी कहा जाता है, वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस का संक्रमण हो जाता है और ये मुहासे की तरह दिखता है और ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। और यदि इसके कारणों की बात की जाए तो ज़्यादातर मामलों में अपने आप नहीं, बल्कि शेविंग या फिर वैक्सिंग जैसी हेयर रिमूविंग टेक्निक से कारण होती है। अब दूसरी है कलेजियन। कलेजियन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को मैं अगले किसी वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत लोगों को परेशानी देती है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। कलेजियन सिस्ट आमतौर पर छोटी बिना दर्द वाली गठान होती है, जो या तो पलक के ऊपर या अंदर हो सकती है। वैसे तो ये कभी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जब आंखों के पास की ग्रंथियाँ यानी कि मेबोमियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाएं, तब ये होती है। दरअसल मेबोमियन ग्लैंड्स, इनसे ऑयल जैसा मटेरियल निकलता है और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो यही मटेरियल जमा होकर कलेजियन गठान बना लेता है। इस गठान की सबसे बुरी बात यह है कि व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, तो इससे काम करने या फिर गाड़ी चलाने में बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा इस गठान में दर्द और खुजली भी बहुत अधिक होती है। यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स कलेजियन और स्टॉय को लेकर कंफ्यूज ना हो। देखिए, इंटरनल स्टॉय मेबोमियन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है और एक्सटर्नल स्टॉय आईलैश फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, तो आप लोग इनमें कंफ्यूज ना हो। अब जहाँ तक इनकी ट्रीटमेंट की बात है तो ज़्यादातर मामलों में कलेजियन सिस्ट अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन यदि आपका डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कह रहा है तो आपको करवा लेना चाहिए। और मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़्यादातर या तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाएगा या सर्जरी करके इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब तीसरे नंबर की स्यूडोसिस्ट है सिस्टिक एक्ने, यानी कि मुहासे। एंड आई थिंक मुझे मुहासे के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चेहरे पर होते हैं जब हमारे स्किन पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं और इनमें डेड स्किन, ऑयल या बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और मुहासों को रूप ले लेते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, इसीलिए अब हम कुछ ऐसी सिस्ट यानी गठानों की जानकारी ले लेते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि क्योंकि ये गठानें शरीर के अंदर बनती हैं, इसीलिए हम इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नेक्स्ट वीडियो में तब लेंगे जब हम शरीर के अंदर बनने वाली बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस गठानों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी के लिए पहली है पेरीन्यूरल सिस्ट, जिसे कि टार्लाप सिस्ट भी कहा जाता है। आप इमेज में देखिए, ये सिस्ट स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी पर बनती है। इसमें किसी तरह का फ्लूइड भरा होता है। और पेरीन्यूरल सिस्ट क्यों बनती है, इसका सटीक कारण तो अज्ञात है, लेकिन पीठ की चोट इसका एक बड़ा कारण है। रीढ़ में होने वाली इस गठान के कारण पीठ, नितंब और पैरों में बहुत दर्द हो सकता है और इसके ट्रीटमेंट में एक इंजेक्शन द्वारा जो भी फ्लूइड है उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। अब दूसरी है बैकर सिस्ट, जिसे कि पॉलिप्टियल सिस्ट भी कहा जाता है और यह होती है घुटने के पिछले हिस्से में। आप इमेज में देखिए, इसमें घुटने के पिछले हिस्से में एक थैली जैसी बन गई है जिसमें कि फ्लूइड भरा हुआ है और यह उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन्हें आर्थराइटिस हो या फिर कार्टिलेज में किसी तरह की इंजरी हो। इस गठान में दर्द होता है और पैरों को या फिर पैर को पीछे की तरफ मोड़ने में काफ़ी परेशानी होती है। और यदि इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फिजियोथेरेपी या फिर छोटी सी सर्जरी करके फ्लूइड को बाहर निकाल देना और दवाएं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन द्वारा इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। तीसरी है ओवेरियन सिस्ट। यह महिलाओं को होने वाली समस्या है जो तब होती है जब वो फॉलिकल ओपन ही नहीं होता जो कि एग को रिलीज़ करता है, और ऐसे में फॉलिकल के बंद रहने से वहाँ फ्लूइड जमा हो जाता है जो कि सिस्ट या फिर गठान बना लेता है। इस सिस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ओवेरियन सिस्ट से कैंसर का भी खतरा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की आखिरी सिस्ट की जानकारी ले लेते हैं जो है ब्रेस्ट सिस्ट। देखिए, ब्रेस्ट सिस्ट और ब्रेस्ट कैंसर
दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेस्ट सिस्ट तब बनती है जब ब्रेस्ट ग्लैंड के आसपास फ्लूइड जमा हो जाता है और इसके कारण गठान बन जाती है, जिसमें काफ़ी दर्द भी होता है। हालांकि कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन फीमेल्स को इस पर ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट सिस्ट और ब्रेस्ट कैंसर में स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने आमतौर पर होने वाली गठानों की जानकारी ली है, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है या हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप भी किसी गठन से परेशान हैं या किसी सिस्ट से परेशान हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।